चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रंग डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद के पत्थर हैं और हमें ही घर से निकाला जा रहा है। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। ईद उल अजहा बीत चुकी है। आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। हमने इससे पहले भी कहा था कि सर सैयद सोसाइटी का जब तक पूरा काला चिट्टा हाजी इश्तियाक के घोटाले का आपके सामने नहीं खोल दूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ईद उल अजहा बीत जाती है, तब तक इंतजार कर लो। वैसे तो ये दस्तावेज हमारे पास जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे, ये दस्तावेज ईद उल अजहा के एक दिन पहले ही हमारे पास उपलब्ध थे। हम जो पिछला वीडियो बनाया था, इत्तेफाक की बात थी कि हाजी इश्तियाक साहब के बड़े आरोपों को पहले ही हमने पिछला वीडियो बना दिया था कि ये आरोप जो है हाजी इश्तियाक लगाएंगे। और हाजी इश्तियाक साहब क्या कहने साहब, उन्होंने आखिर में कबूल कर लिया कि खेल बिगड़ गया। खेल जिसने बिगाड़ा था उसी को फोन करके कबूल किया कि खेल बिगड़ गया। खैर साहब, आरोप का क्या है, हाजी साहब आरोप नहीं लगा सके। हाँ, दिक्कत एक हो गई, इस बार जो उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था उसमें से एक ऐसा भी पत्रकार पहुंच गया था जो पढ़ा लिखा था। और पढ़े लिखे पत्रकार ने बिना पैसा लिए पढ़ा लिखा वाला सवाल पूछना चालू कर दिया कि जब संस्था 2016 में पंजीकरण उसका निरस्त हो चुका था, उस जमीनें आप 2018 से 2023 तक कैसे बेच रहे थे? तो हाजी इश्तियाक साहब ने कहा कि हमारी संस्था काम कर रही थी, उसका पंजीकरण निरस्त हो गया। वैसे एक बात बताओ, हमारे नेताओं ने हमसे कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, हाँ डॉलर मजबूत हो रहा है। तो यही विपक्ष उन नेताओं का मजाक उड़ा रहा था। आज के तारीख में हाजी इश्तियाक कह रहे हैं कि हमारी संस्था काम कर रही है और संस्था का पंजीकरण निरस्त है। तो भैया, जब संस्था का पंजीकरण निरस्त है तो आपकी संस्था आखिर किस बुनियाद पे काम कर रही है? साहब, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, इसी बुनियाद पे काम कर रही है। जब संस्था अपना अस्तित्व नहीं रख रही है तो आखिर आपने 2017 में 31 मई को एक संपत्ति क्यों बेच दिया? चलिए साहब, आप ये दस्तावेज देखते चलिए। जिस वक्त कमिश्नर कोर्ट ने 2017 की मई में कहा कि नहीं, जो संस्था का पंजीकरण निरस्त हुआ, यह आदेश एकदम सही है, उसी महीने की आखिरी तारीख को हाजी इश्तियाक ने एक प्लाट रीता देवी को और बेच दिया। आइए आप दस्तावेज देखते चलिए और हाजी इश्तियाक के महाघोटाले के संबंध में हम आपको बताते चले। वैसे इसको बताने से पहले बता दें कि हाजी इश्तियाक साहब बड़े सीधे साधे हैं, जिसको देखिए सब इनसे पैसा मांग लेता है। अभी इन्होंने पिछले वीडियो में अपने कहा था कि इनसे जो है सलीम मछली पैसा मांग रहे थे, आबिद शेख पैसा मांग रहे थे। तो असली टाइम पे गला फूट गया, वरना वो हमारे बारे में कहते कि हम भी पैसा मांग रहे थे। वो तो असली टाइम पे गला फूट गया कि साहब ऐसी कोई बात वो कह नहीं सकते हैं, उनके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है। हाजी इश्तियाक साहब पे सिर्फ सलीम मछली और जो है आबिद शेख के ऊपर इन्होंने आरोप नहीं लगाया कि पैसा मांग रहा है। हाजी इश्तियाक साहब इतने सीधे साधे हैं कि इन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रार के ऊपर तक आरोप लगा दिया है कि इनसे 3 लाख रुपया मांग रहा था। समझ में नहीं आता है कि सारी दुनिया एक बेचारे हाजी इश्तियाक के पीछे पड़ी है। अरे घोटाला ही तो कर रहे हैं हाजी इश्तियाक, सब लोग इनसे पैसा मांग रहे हैं। लिखित में इन्होंने ये चीज लिख करके जिला अधिकारी को शिकायत किया है, शिकायती पत्र आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाजी इश्तियाक ने कहा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटी, चिट फंड सोसाइटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार इनसे 3 लाख रुपया संस्था नवीनीकरण के लिए पैसा मांग रहा है। ये 2025 में इन्होंने कहा है, जबकि इनके पास ऐसा कोई भी आदेश अदालत का नहीं है कि अदालत ने कहा हो संस्था नवीनीकरण किया जाए। अदालत ने यही कहा है कि यथा स्थिति कायम रहे, यानी कि अप्रैल 2025 की जो यथा स्थिति है वो कायम रहे। आइए अब आपको चलते हैं हाजी इश्तियाक साहब के घोटाले की पूरी कुंडली खोलने के लिए। आप इस पूरी कुंडली को गौर से देखिए और रीता देवी को किए हुए रजिस्ट्री और इस महाघोटाले की प्लॉटिंग का नक्शा आप अपने स्क्रीन पे देखते रहिए। हाजी इश्तियाक के घोटाले के बारे में हम आपको बताते चले कि हाजी इश्तियाक की जो संस्था सर सैयद सोसाइटी है, इसकी बुनियाद ही अगर पड़ी थी तो घोटाले के जो है नियत कहीं ना कहीं से लेकर के ही पड़ी होगी। 6 अप्रैल 1984 को संस्था का पंजीकरण होता है, जिसका पंजीकरण संख्या 422 जो है रहता है। समय गुजरने के साथ संस्था के नाम पे दावतपुर में बेशक कूद संपत्ति दर्ज हो जाती है। ये बेशक या कूद संपत्ति है। हमारी जानकारी के हिसाब से आज भी बंदरबाट के बाद लगभग 107 एकड़ के करीब संपत्ति
सर सैयद सोसाइटी के पास है। शायद इसी अकूत संपत्ति के लालच में संस्था से जुड़े लोगों में मन में खोट पैदा किया हो। वर्ष 2012 के दिसंबर में इस संस्था का अंतिम नवीनीकरण हुआ था, जिसके बाद हाजी इकराम और हाजी इश्तियाक के बीच में संस्था को लेकर के जो है आपस में विवाद शुरू हुआ था। अब यहां पे हम आपको बताते चले कि हाजी इकराम ने कहीं से मेरा फोन नंबर प्राप्त किया था और फोन करके मुझे बताया था कि मैं संस्था का नवीनीकरण के विरोध में नहीं था। हाँ, संस्था के जमीनों में जो बंदरबाट हो रहा है उसका मैंने विरोध किया था और उसके विरोध में सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए थे कि किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि 27 मई 2016 को इस सोसाइटी का पंजीकरण आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया, जो 2021 तक वैध था। इसी आधार पर घोटाले पे घोटाला कर रहे हाजी इश्तियाक लोगों कहते हैं कि संस्था 2021 तक पंजीकृत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 27 मई 2016 को संस्था का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। पंजीकरण निरस्त होने के बाद यह पूरा मामला आयुक्त अदालत यानी कि कमिश्नर कोर्ट तक चला गया, मगर 19 जुलाई 2017 को अदालत ने अपना सख्त आदेश पारित करते हुए कहा कि सोसाइटी का निरस्तीकरण पूरी तरीके से न्याय संगत है। तारीख ध्यान में रखिएगा, 19 जुलाई 2017 को आयुक्त अदालत ने संस्था का पंजीकरण निरस्त के आदेश पर पुख्ता मोहर लगा दिया, मगर हाजी इश्तियाक द्वारा कांड पर कांड 2018 से 2023 तक जो है दिया गया और जमीनें बेची गई। मगर अब हम आपको जो दस्तावेज जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस महाघोटाले के में कहा जाता है कि महाघोटाले में चोरी और सीनाजोरी के तौर पे यह साबित करेगा। 19 जुलाई 2017 को संस्था का पंजीकरण आयुक्त अदालत ने निरस्त करने की मोहर लगाई और उसी महीने की 31 जुलाई 2017 को हाजी इश्तियाक ने एक प्लाट रीता देवी को बेच डाला, जो जिल्द संख्या 3778, दोबारा रिपीट करते हैं, 3778 के पृष्ठ संख्या 247 से लेकर 278 तक दर्ज है। उसके क्रमांक संख्या 3315 पे इसको देखा जा सकता है कि रीता देवी को इन्होंने ये प्लाट बेचा। इसके बाद भी जो है मामला 20 जुलाई 2017 को रीट संख्या 25535/2017 के माध्यम से हाईकोर्ट जाता है, यानी कि कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद और हाईकोर्ट में रीट दाखिल करने के बीच में हाजी इश्तियाक ने निलंबित संस्था निरस्त संस्था के जो है सेक्रेटरी के तौर पे एक प्लाट बेच दिया था। ये 20 जुलाई को जाता है और प्लाट 31 मई 2017 को बेचा जाता है। 20 जुलाई 2017 को जाता है। यहां से भी हाजी इश्तियाक को कोई राहत नहीं मिलती है और मिली जानकारी के अनुसार हमारे अधिवक्ताओं ने बताया है कि इस मामले में पहले से ही जो है हैवियस कॉर्पस दाखिल थी इसमें जो है, और 11 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने जो है कोई भी इनको रिलीफ हाजी इश्तियाक को नहीं दिया था और कहा कि ऐसा है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप निचली अदालत जाइए। अब हाजी इश्तियाक ने 2016 में निरस्त हुई संस्था के मामले को 2021 में जब हाईकोर्ट ने जो है इनको रास्ता दिखा दिया कि नहीं आप जो है निचली अदालत लेके जाइए, तो ये निचली अदालत तुरंत नहीं जाते हैं। अप्रैल 2025 में ये निचली अदालत में जाते हैं और वहां पे बहाना करते हैं इतना विलंब होने का कोरोना और कोरोना काल के लिए कि कोरोना हो जाने की वजह से हम निचली अदालत नहीं आ सके थे, जबकि आपको याद होगा 2021 में कोरोना खत्म हो चुका था और सब कुछ सामान्य हो चुका था, मगर 3 साल तक हाजी इश्तियाक के पास बेचे हुए प्लाटों का पैसा चल रहा होगा। हो सकता है 2023 वाला प्लाट का पैसा चल रहा होगा। तो 235/25 में जो अंतरिम आदेश जज शक्ति सिंह ने दिया है वो यही दिया है कि यथा स्थिति कायम रहे। यहां पे भी पेच है। यहां पेच सबसे बड़ी जो है पूरे दावे में यह थी कि हाजी इश्तियाक ने इस पूरे के पूरे दावे में कहीं से भी इकराम लारी को पार्टी नहीं बनाया था, जबकि पार्टी तो इकराम लारी भी होने चाहिए थे। अगली ही तारीख पे इकराम लारी को जब इसकी सूचना मिलती है तो इकराम लारी अपनी आपत्ति दाखिल कर देते हैं। उनकी आपत्ति दाखिल होने के बाद मामला ये विचाराधीन है अदालत में, इसके ऊपर ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं। उधर जो है सोसाइटी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के ऊपर दबाव पड़ने लग गया कि संस्था का नवीनीकरण किया जाए। जब सब रजिस्ट्रार ने नवीनीकरण नहीं किया और अदालत के आदेश को इसी तरीके से कंटिन्यू किया तो हाजी इश्तियाक साहब ने सब रजिस्ट्रार के ऊपर आरोप लगा दिया कि 3 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं।
अब आप समझ सकते हैं हमारे हाजी साहब बेचारे कितने निरीह प्राणी हैं, जिसको देखो वही इनसे पैसा मांगने लगता है। सलीम मछली जाते इनसे पैसा मांगने लगते हैं। बताइए, सलीम मछली आज इतने गरीब हो गए, जिनके पास अरबों खरबों की खुद की अपनी संपत्ति है, आज इतने गरीब हो गए कि आज इश्तियाक से पैसा मांग रहे हैं। आबिद शेख इनके पास जाते हैं, पैसा मांग रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे भी हंसी आती है। देखिए, आबिद शेख से मैं एक बार फिर कहता चल रहा हूं कि मेरे विचारधारा और आबिद शेख की विचारधारा में दोनों में मतभेद है, मगर मनभेदों के बीच में नहीं है। हम इस बात पे कतई यकीन कर ही नहीं सकते हैं कि आबिद शेख ने हाजी इश्तियाक से पैसा मांगा हो, मगर हाजी इश्तियाक कह रहे बेचारे बहुत निरीह प्राणी है, बड़े सीधे साधे, जिसको देखिए वही उनसे सीधे सीधे पैसा मांग लेता है। सोसाइटी रजिस्ट्रार के जो है, सब रजिस्ट्रार जो है, चिट फंड सोसाइटी के सब रजिस्ट्रार जो है, उनसे 3 लाख रुपए मांग लिए कि साहब तब हम रजिस्ट्री करेंगे। जिसको देखिए वो जिनसे पैसे मांगा करता है और ये पैसा मांगे जाने का आरोप लेकर के शिकायत देते रहते हैं। हाँ, कागज नहीं दिखाएंगे, ये तो वही बात हो गई कि साहब कागज क्या हुआ, बकरी खा गई। बकरी क्या हुई, वो अब्बा को गुस्सा आया, अब्बा काट करके खा गए। अब्बा कहाँ है, अब्बा का तो इंतकाल हो गया, तो यार कागज कहाँ गया, कागज तो बकरी खा गई थी, बकरी को अब्बा खा गया, अब्बा का इंतकाल हो गया। तो अब भैया यही बात है, खाता ना बही, जो हाजी इश्तियाक कह दे वही सही। खुद को पावर सेंटर बनाने वाले हाजी इश्तियाक के महाघोटाले का किस्त बाई किस्त मैं तब तक इनकी करियर खोलता रहूंगा जब तक इनका पूरा महाघोटाला सारी दुनिया को आया ना हो जाए कि जिस तरीके से हाजी के नाम लगा करके, लकब लगा करके मस्तान, हाजी मस्तान होते हुए भी स्मगलर था, उसी तरीके से हाजी इश्तियाक हाजी होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ घोटाला कर रहे हैं सर सैयद अहमद खां के नाम से, उनके नाम से बनाई हुई सोसाइटी की जमीनों को बेच करके। जब तक अया नहीं कर देता हूं, या फिर हाजी इश्तियाक के गुर्गे और उनके भाई इखलाक के गुर्गे मुझे जब तक गोली नहीं मार देते हैं, मेरी हत्या नहीं कर देते हैं, तब तक मैं इनके एक एक कच्चे चिट्ठे को इसी तरीके से खोलता रहूंगा। अगली कड़ी में बताऊंगा कि किस तरीके से सर सैयद सोसाइटी को हाजी इश्तियाक अपना फैमिली बिजनेस बनाना चाह रहे थे। ये जो है हायर एजुकेशन सेंटर खोलना, यार सीधी सी बात है, इतिहास उठा करके देखिए 1984 से लेकर के आज तक हाई स्कूल तक का जो है कोई टॉपर सर सैयद सोसाइटी के किसी स्कूल से नहीं निकल सका। टॉपर छोड़िए साहब यूपी बोर्ड का, कोई भी जो है किसी भी बोर्ड का टॉपर छोड़िए, शहर का टॉप नहीं कर सका। ठीक है, वो जो है बंदा बैठ के कहता है कि हम हायर एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में बिल्कुल काम कर सकते हैं, बातें और दावे किए जा सकते हैं। जो संस्था 2016 से बंद पड़ी है उसको बेच बेच करके पैसे खाए जा रहे हैं और पाव से कहा जा रहा है कि पैसा तो संस्था के पास आया। भैया, जो संस्था 2016 से अस्तित्व में नहीं है तो पैसा आखिर कौन सी संस्था के पास आया? का घर की खेती बना रखा है, खाता ना भाई, जो हाजी साहब कहते वही सही। अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल गलत है। इसको जो है आप भले से हाजी साहब मुझे टुच्चा कहें, मगर असली टुच्चेबाजी क्या होती है आप जाइएगा किसी आलिम से पूछ लीजिएगा और आलिम बेहतर बता देंगे कि टुच्चा कौन। जुड़े रहे आप हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं। आप हमको आर्थिक सहायता इसलिए प्रदान करें कि हाजी इश्तियाक जैसे लोगों को प्रलोभन में हम ना आ सके। ऐसा नहीं है कि हमको प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, बस हाँ, जर्नलिस्ट स्टिल अनसोल्ड। आदाब, मैं तारिक आजमी।